अब हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपको मुश्किल परिस्थितियों से मुकाबला करके जीवन में सफल होने की प्रेरणा देगी। ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में रहने वाले सिद्धार्थ यादव की है, जो अगले महीने से वर्ल्ड कप में भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेलेंगे। सिद्धार्थ यादव का परिवार गाजियाबाद के एक छोटे से गांव में रहता है और उनके पिता की किराने की एक दुकान है और खिलाड़ी बनने से पहले सिद्धार्थ यादव खुद इसी दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते थे। यानी सिद्धार्थ ने अपने पिता की दुकान के गल्ले से क्रिकेट के ग्राउंड तक का सफर तय किया है और यह सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। सिद्धार्थ जब सिर्फ 4 साल के थे तभी उन्होंने देश के लिए क्रिकेट खेलने की ठान ली थी और यह वही साल है जब उन्होंने अपने पिता से एक दिन जिद की कि वो उन्हें क्रिकेट का ग्राउंड दिखाकर लाएं और इस जिद के सामने तब उनके पिता को झुकना पड़ा। हालांकि जिला और राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी वो वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश की टीम के लिए हुए अंडर 14 के ट्रायल में फेल हो गए थे। लेकिन इस हार के बाद भी सिद्धार्थ ने अपनी तैयारी जारी रखी और अब वो भारत की अंडर 19 टीम में खेलेंगे। आज हमने सिद्धार्थ के गांव में जाकर, उनकी इस किराने की दुकान में जाकर खास तौर पर एक रिपोर्टिंग की है आपके लिए। और अगर आपके परिवार में कोई युवा हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें आज की ये खबर आप जरूर दिखाइए। ये सिद्धार्थ हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर गाजियाबाद जिले के ग्रामीण इलाके कोटगांव के रहने वाले सिद्धार्थ के पिता श्रवण यादव की गल्ले यानी किराने की दुकान है। इस दुकान से 5 लोगों के परिवार का खर्च चलता है, जिसमें सिद्धार्थ के पिता हैं, उनकी मां हैं, दादी हैं, एक बहन है और खुद सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ के पिता की महीने की अधिकतम आय 23 से 24 हजार रुपए है। फिर भी उन्होंने कभी अपनी इस कम आय को सिद्धार्थ के सपनों में बाधा नहीं बनने दिया और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिद्धार्थ की क्रिकेट किट, जिसकी कीमत लाखों में है, उसमें उनके बल्ले की कीमत ही 20 हजार से ज्यादा है। महीने के 20, 25, 30 हजार बच जाते हैं और 20, 25, 30 हजार रुपए मतलब महीने के बचते हैं, उसी में 20 हजार का एक बल्ला है, मतलब पूरे महीने की जो कमाई थी। बिल्कुल सर, इतना 20 हजार का बल्ला आता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे कोई शौक नहीं थे, तो जो भी हम कमाते थे उसमें से थोड़ा सा हर महीने में इसके लिए स्पेशली रखता था। जैसे मान लीजिए कोई बल्ला टूट जाता है या कुछ किट विट खराब हो जाती है, तो उसे किस तरीके से मैनेज करते थे, वो पैसा हम अलग रखते थे। एक मैच खिलाने की फीस भी देनी पड़ती थी। लेकिन वो ये है कि हम एकेडमी की फीस है कि कोच की भी फीस है कि, तो किस तरीके से हमने मैनेज किया है। सिद्धार्थ को क्रिकेटर बनाने का सपना श्रवण यादव ने तभी देख लिया था जब सिद्धार्थ सिर्फ 2 साल के थे। ऐसे में शुरुआती दिनों में सिद्धार्थ के पिता सिद्धार्थ को घर पर, कभी छत पर तो कभी दुकान पर बैटिंग की तकनीक सिखाते थे। उनके 4 साल का होने पर उनके पिता को लगा कि अगर उन्हें अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है तो उसे किसी क्रिकेट एकेडमी में भेजना होगा, जिससे उनकी तैयारी में कोई कमी न रहे। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2007 में पैसे जोड़कर सिद्धार्थ को क्रिकेट किट खरीद कर दी और गाजियाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी में भेजना शुरू किया ताकि कोई भी कमी सिद्धार्थ की प्रतिभा के आड़े न आए। तब से लेकर आज तक सिद्धार्थ के पिता कहीं घूमने नहीं गए, कभी 400 रुपए से ज्यादा की शर्ट नहीं पहनी। 2007 से 2019 तक कभी पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन पर सिद्धार्थ को एकेडमी तक प्रैक्टिस करवाने के लिए ले जाने की जिम्मेदारी थी। अपने एक प्लॉट को भी सिद्धार्थ के पिता ने प्रैक्टिस के लिए तैयार किया, जिससे सिद्धार्थ सुबह एकेडमी से वापस आकर शाम को यहाँ प्रैक्टिस कर सके। साल 2020 में कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन के समय भी इसी प्लॉट पर सिद्धार्थ ने प्रैक्टिस की थी, ताकि वो अंडर 19 टीम के ट्रायल में सिलेक्ट हो पाए और अपना और अपने पिता का सपना पूरा कर पाए। 3 साल की उम्र से उसने खेलना शुरू किया। अच्छा मतलब खेलता था, सबको दर्द भी होता था कि चोट ना लग जाए, छोटा बच्चा है, लेकिन क्या करें, उसको खेलने का शौक था, तो वो आज इस कामयाबी पर हासिल हुआ है। नालियों में जाती थी बॉल, हम लोग उठाते भी थे, पर उसके अंदर जिद्दपना बहुत है। मतलब अभी भी खिलाड़ियों के अंदर जिद होती है, वो उसके अंदर दिखती है। अभी चैलेंजर्स ट्रॉफी से पहले उसका थोड़े पैर में उसके फ्रैक्चर आ गया था Tier 1, तो हमें लगा था कि वो खेलेगा नहीं। मतलब जिस तरीके से होता है ना कि एक हमें लगा था ये सेटबैक है उसके लिए। मेरे को एक चीज़ बोलती, भाई चाहे कुछ भी हो रहा है पर खेल लूँगा जरूर। उसका प्रोफेशनली खेलना है उसको, तो वो रन भी सबसे ज़्यादा स्कोर वही करता था।
तो यही होता था कि ऑलमोस्ट बॉल बाहर जाती थी, फिर हम स्टेडियम वगैरह जाने लग गए। सिद्धार्थ को थ्रो डाउन वगैरह सब आप ही करवाते थे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं जैसे लॉकडाउन में सारे क्लब बंद हो गए थे तो प्रैक्टिस करने का कोई साधन नहीं बचा था। बहुत यहाँ पे जो है ज़्यादातर बहुत कूड़ा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि यार ये प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा, तो मैंने सारा ही ग्राउंड साफ करवा के प्लॉट को और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जो है ये सुविधाएं जो उसको दी। अच्छा, पूरा सीमेंटेड वगैरह सब कुछ बनवा के, ये पूरा सीमेंटेड बनवा के मैंने जो है उसके लिए, मुझे पता था कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ये पता नहीं कब तक चलेगा, तो इस दौरान जो है इसको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत भी है, और इस चक्कर में मैंने जो है ये ग्राउंड इसके लिए जो है बनाया। सिद्धार्थ के सपने पूरे करने में जितना सहयोग उनके पिता का था उतना ही माँ का था। सिद्धार्थ की माँ ने अपने लिए नए कपड़े लेने से ज्यादा सिद्धार्थ की जरूरतों को पूरा करना जरूरी समझा। वो भी कभी कहीं घूमने नहीं गई ताकि सिद्धार्थ का ध्यान रख पाएं और उससे प्रैक्टिस के बाद सही डाइट मिल सके। कई बार तो इसको ऊपर प्रैक्टिस छत पे कराती थी, तो जब मैं अपनी आंखों से देखती थी तो उस समय डर लगता कि ये छोटा था, तब उस समय डर लगता था, तो वो गुस्से में यही कह देता था जब गलत बॉल खेलता था कि आप मुझे जाली क्यों नहीं ला के देते, तो उसका मतलब था हेलमेट से, और इसको समझ नहीं थी कि इसको हेलमेट बोलते हैं। और कई बार वो अपने बल्लों पे MRF पेन से लिख लेता था, क्योंकि उसके कंपनी का कोई था नहीं, तो वो सोचता था मेरे को लेदर का क्यों नहीं ला के देते हो, जो खिलाड़ी खेलते हैं उसके बैट पे ये लिखा रहता है। देखो फिर अपने पेन से अपने आप MRF का बल्ला बना के खुद ही खेलता था। इसी चीज़ की सिद्धार्थ सबसे ज़्यादा डिमांड करता था, और आखिरी में उसको ये भी मिल गया अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। आप देख लीजिए अंडर 19 टीम का U19 BCCI का लोगो, और जिसके लिए सिद्धार्थ अब खेलने जा रहा है भारत देश। 125 करोड़ लोगों की उम्मीदें सिद्धार्थ पर हैं, ये आप देख लीजिए। कभी मतलब जिस समय मांगता था वो कि हमें जाली चाहिए, आज फाइनली जाली भी मिल गई, वो भी भारत देश की। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज वो प्रसन्न है और वो इन सभी चीज़ों से खुश रहता है। हाँ। उसको ना कोई महंगे कपड़े चाहिए, ना कोई मोबाइल की, ना इसकी किसी कभी कोई डिमांड नहीं करी उसने। हाँ। उसको बस उसका ये सामान मिलना चाहिए। जब यहाँ सोएगा, यहाँ लाइन से बॉलें रखी होंगी, यहाँ बैट रखे होंगे उसके, तब वो वहाँ सोएगा उस जगह, अपने साथ लेके सोता है इनको। ये 75 वर्ष की सिद्धार्थ यादव की दादी कृष्णा यादव हैं। पोते की कामयाबी देखकर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बस प्रार्थना कर रही हैं कि कैसे भी सिद्धार्थ अच्छा खेलकर भारत का नाम रोशन करे। क्रिकेट के बारे में तो इन्हें ज्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, पोते के भारतीय अंडर 19 टीम के लिए खेलने की खुशी इतनी ज्यादा है कि 3 दिन पहले ही बनारस में गंगा में डुबकी लगाकर आई हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही भगवान ने, बहुत मैं खुश हूँ, दिल से दुआ देती हूँ मैं कि वो देश के लिए खेले, वो नाम रोशन करके आए और खेले, बस यही प्रार्थना मेरी। ये सिद्धार्थ के बचपन के कोच अमर सिंह राठौर हैं। सिर्फ 4 साल की उम्र में सिद्धार्थ इनके पास गाजियाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग लेने के लिए आए थे, और आज उन्हें गर्व है कि जिस बच्चे को उन्होंने तैयार किया वो अंडर 19 के लिए भारतीय टीम में सिलेक्ट हुआ है। मैं और उसके फादर और हम साइकिल में जाते थे। अच्छा जी, साइकिल में जाते थे। गांधीनगर में एक ग्राउंड था छोटा सा, वहाँ जाके हम लोग प्रैक्टिस करते थे 1.5-2 घंटे। जब भी हमें टाइम मिलता, सुबह शाम दोपहर, जब भी टाइम मिलता था हम लोग साइकिल उठाते थे और चल पड़ते थे। तो इसके पापा की उसमें बहुत मेहनत है कि ये भी उसको लेके साथ में चलते थे, मेरे साथ ही रहते थे। तो वह उसके बाद जब ये इन्हें खेलना शुरू किया, ये मेरे ख्याल से जब 6-7 साल का हुआ तो हम एक टूर्नामेंट खेले थे। अच्छा। बच्चों का अंडर 14। उसमें ये मैन ऑफ द सीरीज बना। अच्छा। जी, तो वह वहाँ से इसका नाम जयसूर्या, वह जयसूर्या की तरह खेलता, क्योंकि मार के खेलता था, ये बहुत तेज़ खेलता था, तो ये मार के खेलता था, वहीं से इसको हमने जयसूर्या नाम दे दिया। भाई जयसूर्या की तरह खेलता, जयसूर्या है ये। तो इस तरह से ये बच्चा आगे धीरे धीरे चलता गया और आज इस बुलंदी को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.